कहानी की शुरुआत में हमें एक परिमत्रे जिन में बच्चे को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ डॉक्टर होते हैं और तभी इस बच्चे की मोम सामने आ जाती है जिसका नाम टियाना है। वो अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाती है और अब इस घटना की 17 साल बाद दाल नूनवाओ को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ रहती है। का नाम कलुई है। लुई फिजिकल चैलेंज है, वो चल नहीं पाती, साथ ही उसे इज्तिमा की भी प्रॉब्लम है। दरअसल वो वक्त से पहले पैदा हो गई थी, उसीलिए इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स है जिन्हें ठीक करने के लिए उसकी मोमदीना हमेशा उसे दवाइयाँ दे ताकि वो नॉर्मल रहे। कलुई बहुत ही इंटेलिजेंट है और इसका सपना है कि वो यूनिवर्सिटी विफ वॉशिंगटन में पढ़े जिसके लिए वो फॉर्म भी फेल करती है और कई दिनों तक इंतज़ार करने के बाद भी इसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता। वो समझ जाती है कि उसे रेजिकेट कर दिया गया है। अब एक दिन उनके घर में उनका ग्रोसरी का सामान आता है जिस वक्त लुई की मोम फोन पर बसे होती है। मैं चॉकलेट ढूंढना शुरू कर देती और तभी इसमें एक टैबलेट का बॉक्स से मिलता है जिसमें उसकी मोम का नाम लिखा होता है। ये ग्रीन कलर की टैबलेट्स होती हैं। लॉविन टैबलेट्स को देखकर सोच में पड़ जाती है क्योंकि इसकी मोम को कोई बीमारी नहीं है। इसकी मोम का भी कोई टैबलेट नहीं खाती। अफराद को सोने से पहले उसकी माँ मुंह से इसकी टैबलेट्स इसकी दवा देने के लिए आती है। कलुई देखती है कि वही ग्रीन कलर की टैबलेट और 2 वाइट कलर की टैबलेट्स हैं जो इसकी मोम ने आज अपने नाम से मंगवाई थी। लुई अपनी मोम से पूछती है कि टैबलेट आपके नाम से क्यों आई। वो कहती है कि शायद कीमसट वालों ने गलती से मेरा नाम लिख दिया होगा। वो भी अपनी मोम पर शक नहीं करती और टैबलेट खाकर एक सो जाती है और अगली सुबह वो उसी टैबलेट के बॉक्स को निकाल दी है जिस पर टेरिकॉक्सिन लिखा होता है। इसे अपनी मोम पर अब शक होना शुरू हो जाता है और जब रात होती है तो उसकी माँ में एक बार फिर से उसे वही दवा देने के लिए आती है, लेकिन आज वो इस दवा को नहीं खाती और अपनी मोम के सोने के बाद और चुपचाप नीचे आती है और अपने मोम के कंप्यूटर पर टेरिकॉक्सिन लिखती है। दरअसल वो इस दवा के बारे में जानना चाहती है और इसकी मोम की कंप्यूटर पर इंटरनेट नहीं आ रहा होता। इससे वो डिसअपॉइंट हो जाती है और इसे नहीं पता होता कि उसकी मोम डियाना अंधेरे से उसे देख रही है। उसी ने रोटर को वफ़ कर दिया था और अब अगली सुबह किलोही की मोमदीना जब गार्डन में पानी डाल रही होती है तिब्बी किलोही अपनी मोम के बेडरूम में जाती है और इनके फ़ोन से किसी रैंडम नंबर पर कॉल करती है। नहीं, वो टेरिकॉक्सिन टैबलेट का नाम बताती और कहती है कि आप इंटरनेट पर सर्च करके मुझे इस तबलीगत की इस दुआओं की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वो आदमी बताता है कि ये हार्ट के मेडिकेशन है क्योंकि किसी भी आम इंसान को नहीं दी जा सकती और ये लाल रंग की पल से जबकि किलो की जुमा हरी रंग की है। उसे अपनी मोम के ऊपर और भी शक बढ़ जाता है। अब वो अपनी मोम से कहती हैं कि हम थिएटर में मूवी देखने के लिए जा सकते हैं। इसकी मोम इसे थिएटर में मूवी दिखाने के लिए ले जाती है। बीच में क्लोए कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और वॉशरूम जाने के बहाने वफा से की एक मेडिकल स्टोर में जाती है। काउंटर पर खड़ी फार्मेसिस्ट को वो ग्रीन कलर की पल देती है जो उसकी मोम हर रात को उसे सोने से पहले खाने के लिए देती है और फार्मेसिस्ट से पूछती है कि ये किस बीमारी में दी जाती है। दरअसल कलवे की मोम उसी मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेती हैं। फार्मासिस्ट कहते हैं कि दवाएं तुम्हारी मोम के नाम है, उसीलिए मैं तुम्हें इसके बारे में कोई भी
इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। कलुई कहती कि मैं अपनी मॉम के साथ एक गेम खेल रही हूँ जिसमें मुझे मेरी मॉम ने टास्क दिया है कि मुझे इस मेडक्टों की इन्फॉर्मेशन इन्हें देनी होगी और ये सुनने के बाद फॉर्म मैसेज अपने कंप्यूटर पर चेक कर दी है और बता दी है कि इस दोई का नाम तरेकोसिन नहीं है बल्कि ये डॉग की दवाई है। अगर कोई उसे लंबे समय तक लेता है तो उसे पैरालिसिस हो सकता है। लोई ये सब जानने के बाद डर जाती है क्योंकि उनके घर में कोई भी डॉग नहीं होता और बचपन से उसकी माँ इसे यही ग्रीन कलर की टैबलेट्स खिला रही होती है। इसे में अटैक हो जाता है। परता भी यहाँ पर दिया है ना भी पहुंच जाती है जो किलोही को इस्तेमाल है एक इंजेक्शन लगा दी जिसके बाद कलुई भी होश हो जाती है और अब वो किलोही को लेकर घर पर आ जाती। वो उसे इसके कमरे में बंद कर देती है और इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देती है कि किसी भी इंसान को पैरालिसिस कैसे किया जाए। इसे एक दवा के बारे में पता चलता है जिसे लेने के लिए वो बाहर चली जाती है। विकी लोई को जब होश आता है तो वो अपने कमरे में होती है। लोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन इसकी मोम ने उसे यहाँ पर लॉक कर दी है। उसी लिए किलोही किसी तरह से खिड़की से बाहर निकलती है। इसके हाथ में शोल्डर आयरन होता है जो गर्म होता है और मुंह में पानी। वो शोल्डर आयरन से दूसरे कमरे की खिड़की के कांच को गर्म करती है और इसमें ठंडा पानी फेंकती है जिससे कहा चटक जाता है और अब वो इस कमरे में आ जाती है। पर किलोही को अब एक बार फिर से इज्तिमा तक आ चुका है। इसके पास इसका इन्हेलर नहीं होता। उसी लिए जल्दी से वो अपने कमरे को बाहर से खोल दी है और अपने इन्हेलर से इन्हील करके अपने आप को नॉर्मल कर दिया। वो यहाँ से भागना चाहती है और जब वो सटराइज के पास आती है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक सटराइज का कनेक्शन इसकी मोम ने काट दिया होता है। उसी लिए सबसे पहले व्हील चेयर को नीचे फेंक दिए और इसके बाद खुद भी इस सीढ़ियों से नीचे कूद जाती है। हालांकि क्लुए को बहुत चोट आती है लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को संभालते हुए व्हील चेयर पर बैठ जाती है और अब किलोही घर से बाहर निकलने में कामयाब हो चुकी है। लेकिन इसका घर सुनसान जगह पर होता है। आसपास कोई भी घर नहीं है। उसी लिए वो व्हील चेयर से रोड पर आ जाती है। पर्दा भी उसे सामने से गाड़ी की आवाज आती है। इसे लगता है कि वो इसकी मोम की गाड़ी ऐसी लो छप जाती है और अगले पहलू देखती है कि ये पोस्टमैन की गाड़ी है। उसी लिए वो गाड़ी के सामने व्हील चेयरमैन ले आती है और पोस्टमैन को सब कुछ बता देती है कि कैसे इसकी मोम ने इसे घर पर बंदी बनाकर रखा हुआ है, कैसे इसकी मोम उसे गलत दवाइयाँ देती हैं। वो पोस्टमैन से कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ पर इससे पहले कि पोस्टमैन उसे पुलिस स्टेशन ले जाता वहां पर देना आ जाती है। वो अपनी बेटी को ले जाना चाहती है लेकिन पोस्टमैन इसे मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी पुलिस स्टेशन जाना चाहती है और मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। दाल नून अलिफ से हर तरह से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वाउते नून अलिफ की बातों में नहीं आता था। हार के दाल नून अलिफ कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी और अब उससे पहले कि पोस्टमैन कलई को पुलिस स्टेशन ले जाता दाल नून अलिफ पीछे से उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है और जब किलो ये देखती है तो उसे एक बार फिर कह जाता है। इसके बाद दाल नून अलिफ किलोही को बेहोश कर देती है और अब जब किलो को होश आता है तो वो अपने घर की बेसमेंट में होती है। इसकी वेल चेहरे को जंजीर से इसकी मोम ने बांध दिया था। साथ ही वहां पर एक काले रंग का लोकोड होता है।
यानी ने ये नया लैको कलूरी के लिए बनाया होता है ताकि वो उसे हमेशा के लिए पैरालिज़ कर सके। यहाँ से निकलना चाहती उसीलिए वो इधर इधर चीज़ों को देखने लगती है और तभी इसके हाथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसमें एक डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी विफ वॉशिंगटन का भी होता है जिसमें लिखा होता है कॉनगरातलाठियम साहब का एडमनस अट्रैक्शन यूनिवर्सिटी विफ वॉशिंगटन में हो चुका है, जहां पर किलो ही हमेशा से पढ़ना चाहती थी। दरअसल इसकी मोम ने इससे डॉक्यूमेंट छपा दिया। इसमें उसे अस्पताल की 17 साल पुरानी एक रेस्ट भी मिलती है जो उसी के नाम से होती है, यानी कि, और उसमें लिखा होता है कि किलो ही एक परिमत्रे बची थी, उसीलिए पैदा होने के 2 से 11 बाद ही इसकी मृत्यु हो गई। कलुई को कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ पर उसे पेपर की 17 साल पुरानी कटिंग भी मिलती है जिसमें एक कपल का फोटो होता है जिनकी बेटी उसी अस्पताल से उसी दिन अचानक से गायब हो गई। किलो यहाँ पर सब कुछ समझ जाती है कि दाल नून अलिफ की बेटी पैदा होने के बाद 2 से 11 ही सरोवे कर पाई। इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई और वो डियाना की बेटी नहीं है बल्कि इस कपल की बेटी है जिनकी बेटी उसी अस्पताल से उसी दिन चोरी हुई थी जिस दिन डेनी की बेटी की इस अस्पताल में मृत्यु हुई थी। किलो ही को सब कुछ समझ में आ चुका है, पर यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है और दाल नून अलिफ भी वापस आ जाती है। और जब वो क्लोए के पास आती है तो क्लोए उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी मोम नहीं हो, तुमने मुझे हो अस्पताल से, मेरे असली माँ बाप कोई और है। ये सुनने के बाद दाल नून अलिफ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें सब कुछ सच पता चल चुका है, मैं तुम्हें अब कभी भी कोई भी मेडिकेशन नहीं दूंगी, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मेरी बेटी हो। लुई कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, जिसके बाद दाल नून अलिफ को गुस्सा आ जाता है और वो इंजेक्शन में उसी लिक्विड को भरने लगती है जिससे वो उसे पहला इसे कर सकती है। लुई बहुत ज्यादा डर जाती है, उसीलिए वो अपने आप को एक अलमिया के अंदर बंद कर लेती है जहां पर वो एक लिक्विड भी लेते हैं जिससे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और जब दाल नून अलिफ अंदर आती है तो देखती है कि इसकी बेटी बेहोश है। इसे लगता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, उसीलिए डियन अलिफ जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि सच में वो उसे अपनी बेटी मानती है। वो उससे बहुत प्यार करती है, वो किसी भी कीमत पर क्लोए को खोना नहीं चाहती, उसीलिए उसे अस्पताल ले जाती है जहां पर डॉक्टर इसके पीठ के अंदर से लिक्विड निकालते देते हैं। और जब क्लोई को होश आता है तो वो देखती है कि सामने दाल नून अलिफ है जो दरवाजे के बाहर है। इसके सामने एक नर्स भी होती है। दरअसल दाल नून अलिफ ने क्लोई को हमेशा से पैरालिज़ करके इसलिए रखा था कि वो हमेशा इसके साथ रह सके। और अब गिल्वी अपने सामने खड़ी नर्स को इशारा करती है कि उसे पेन और पेपर चाहिए। पेपर दे देती है क्योंकि वो उसे लिखकर कुछ बताना चाहती है, पर तभी इमरजेंसी अलार्म बज जाता है जो दाल नून अलिफ ने बजाया होता है और नर्स को यहाँ से जाना पड़ता है, जिस के बाद दाल नून अलिफ अंदर आती है और अपनी बेटी के मुंह के अंदर से इस फूड पेपे को बाहर निकाल देती है जिससे उसकी लिक्विड को बाहर निकाला गया था और इसे व्हीलचेयर पर बिठाकर यहाँ से बाहर ले जाने लगती है। नर्स जब क्लोई के रूम में आती है तो देखती है कि क्लोई वहां पर नहीं है। ये देखकर वो घबरा जाती है। व्यूज की नज़र इस नोटबुक पर पड़ती है जो उसने क्लोई को दी थी। क्लोई ने इसमें मोम लिखा होता है और नर्स को अब इसकी मोम पर यानी कि ते नून अलिफ पर शक होना शुरू हो जाता है।
उसी लिए वो सिक्योरिटी को बता देती है। ना किसी भी तरह से क्लोई को यहाँ से बाहर ले जाना चाहती है। और जब वो स्टेटस तक पहुंचती है तो वहां पर सिक्योरिटी पहुंच जाती है, जो इसे गिन पॉइंट पर ले लेती है और क्लोए को उनकी तरफ भेजने के लिए कहती है। और डीना भी अपनी गिन निकाल लेती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी को सिर्फ अपने घर ले जाना चाहती हूँ। सिक्योरिटी वाले इसके कंधे पर गोली मार देते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है और इसके बाद क्लोई को रेस्क्यू किया जाता है। और इस घटना को 7 साल भी जाते हैं। यहाँ पर क्लोई को दिखाया जाता है, जो अब बड़ी हो चुकी है। वो एक जेल में दाल नून अलिफ से मिलने जाती है। हालांकि अभी वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती है, लेकिन अब वो कुछ कदम चल सकती है और वो अपने पैरों से चलकर दाल नून अलिफ के पास जाती है और इसे बताती है कि मैंने अपने असली माँ बाप को ढूंढ लिया है। मेरे पास एक अच्छी जॉब है, मेरी शादी हो चुकी है और अब मेरे बच्चे भी हैं। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। और इसके बाद वो अपने मुंह से प्लास्टिक के अंदर रिपकी हुई 3 टैबलेट्स को निकाल दी है, जो वो अपनी टंग के नीचे छुपाकर लाई होती है। ये वही टैबलेट्स हैं जो बचपन से दाल नून अलिफ से खिलाए करती थी, जिसकी वजह से वो पैरालिसिस हो गई। क्लोए कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और इसके बाद वो उसे मुंह खोलने के लिए कहती है। दरअसल जीना को कोई टैबलेट इस लिए खिलाती है ताकि वो हमेशा पैरालिसिस होकर यहीं पर रह सके। और अब यहाँ से क्लोई वापस अपनी जिंदगी में अपनी दुनिया में वापस चली जाती है, जहाँ पर उसके पास सब कुछ है। और उसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।